जय माता दी भक्तों, आप सभी भक्तों पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं देवी भागवत पुराण की कथा अध्याय 15 अर्थात चैत्र माह की कथा अध्याय 15, जिसे आप अंत तक श्रवण करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। व्यास जी ने कहा, हे राजा, देवी द्वारा 2 राक्षसों के वध की खबर सुनकर महिषासुर अत्यंत भयभीत हुआ और उसने शक्तिशाली असीलोमा, विदालाक्ष और अन्य दानवों को देवी को मारने के लिए युद्ध में भेजा। सभी दानव जो युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे, हथियारों और कवच से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए अग्रसर हुए और उनके हाथ एक विशाल सेना भी थी। वे वहां पहुंचे और उन्होंने देवी माँ को 18 हाथों वाली सिंह पर विराजमान देखा, जिनके हाथों में कुल्हाड़ी और ढाल थी। शांत स्वभाव वाली असीलोमा देवी के समक्ष दैत्यों का वध करने के लिए प्रकट हुई। उन्हें प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए बोली, हे देवी, आप यहाँ क्यों आई और इन निर्दोष दैत्यों का वध क्यों कर रहे हैं? हे सुंदर, मुझे यह सब सत्य सत्य बताइए। हम आपसे संधि करेंगे। सोना, रत्न, मोती और अपनी पसंद की अन्य उत्तम वस्तुएं लेकर यथाशीघ्र युद्ध क्षेत्र में लौट जाओ। इस युद्ध में तुम्हें क्या रुचि है जो केवल दुख ही बढ़ाता है? बुद्धिमान लोग कहते हैं कि यह समस्त सुख का नाश करता है। तुम्हारा शरीर अत्यंत कोमल है, यह फूलों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकता, तो फिर तुम अपने शरीर पर हथियारों का प्रहार क्यों सहन कर रही हो? ये सब सोच कर मैं बहुत व्याकुल होता जा रहा हूँ। देखो, बुद्धिमत्ता का परीक्षण तब होता है जब उसका परिणाम शांति हो, क्योंकि शांति सदा सुख की ओर ले जाती है। तो फिर तुम ऐसे युद्ध में क्यों रुचि रखती हो जो केवल पीड़ा और कष्ट ही देगा? सुख तो प्राप्त किया जा सकता है, दुख से बचा जा सकता है, यही नियम है। हे देवी, वह सुख 2 प्रकार का होता है, अस्थाई और क्षणिक। आत्मज्ञान से प्राप्त सुख अस्थाई होता है और भोगों से प्राप्त सुख क्षणिक होता है। जो वेद शास्त्र को सत्यतः जानते हैं, वे भोगों की इस क्षणिक सुख से दूर रहते। यदि आप मीमांसकों के मत का अनुसरण करते हैं और विश्वास नहीं करते, भविष्य के जन्मों के अस्तित्व के बावजूद भी युद्ध न करो। इस यौवन में इस संसार के उत्तम सुखों का आनंद लो। हे दुबले पेट वाले, यदि मृत्यु के बाद परलोक के अस्तित्व पर संदेह हो, तब भी युद्ध त्याग कर इस जीवन में ऐसे कर्म करो जो स्वर्ग प्राप्ति की ओर ले जाए। यह पूर्ण विकसित स्त्रीत्व क्षणभंगुर, यह जानकर सदा पुण्य कर्म करो। ज्ञानी पुरुष दूसरों को कष्ट न पहुँचाएं, इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम के विरुद्ध कर्म न करो। अतः हे शुभ, सदा पुण्य कर्म करो। हे माता, तुम भी इन दैत्यों का बिना कारण वध क्यों कर रही हो? फिर भी दया भाव है, सबका जीवन सत्य पर निर्भर, इसलिए ऋषि सदा धर्म, दया और सत्य का पालन करते हैं। सुंदर, फिर इन राक्षसों का वध करने का क्या लाभ है? कृपया इस विषय पर स्पष्ट रूप से कहो। देवी ने कहा, हे शक्तिशाली, सुनो, मैं यहाँ क्यों आई हूँ और दैत्यों का वध क्यों कर रही हूँ? मैं तुम्हारे उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। हे राक्षस, मैं मात्र एक दर्शक होते हुए भी समस्त लोकों में घूमती रहती हूँ और वहाँ के अनेक प्राणियों के द्वारा किए गए अन्याय न्याय को देखती हूँ। मुझे कभी भी लोग भोग विलास की इच्छा नहीं करते, न ही किसी चीज का लोभ होता और न ही किसी प्राणी में मेरी कोई शत्रुता होती। केवल सद्गुणों और धर्म की रक्षा करने और धर्मात्माओं को सहारा देने के लिए ही मैं लोकों में विचरण करती हूँ। यही मेरा वचन है और मैं सदा इसका पालन करती हूँ। अच्छे कर्मों की रक्षा करना और बुरे कर्मों का नाश करना मेरा कर्तव्य है। वेदों की रक्षा के लिए अनेक अवतारों को जन्म जन्मांतर लेना पड़ता है, इसलिए मैं युग युग में अवतार लेती हूँ। अब दुष्ट महिषा देवताओं का वध करने को तैयार, यह देख कर मैं उसे मारने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हें निश्चित ही कहता हूँ कि मैं देवताओं के शत्रु उस दुष्ट और शक्तिशाली महिषासुर का वध करूँगा। यह जानकर तुम चाहो तो रहो या चले जाओ, या फिर तुम उस दुष्ट भैंस के पुत्र महिषा के पास जाकर कह सकते हो कि अन्य असुरों को युद्ध में भेजने का क्या लाभ? वह स्वयं आकर युद्ध कर सकता। यदि तुम्हारा राजा संधि करना चाहता है तो वह देवताओं से शत्रुता त्याग कर पाताल लोक जाए। जो
कुछ उसने देवताओं से जबरन लिया है, वह उन्हें लौटा दे और पाताल लोक जाए जहाँ प्रहलाद निवास करते हैं। व्यास ने कहा, हे राजन, देवी की वचन सुनकर असीलोमा ने प्रसन्नतापूर्वक देवी के समक्ष शक्तिशाली असुर विदालाक्ष से पूछा, हे विदालाक्ष, तुमने अभी अभी देवी की सारी बातें सुन ली, अब हमें संधि करनी चाहिए या युद्ध करना चाहिए? इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? विदालाक्ष ने कहा, हमारे राजा भली भांति जानते हैं कि युद्ध में उनकी मृत्यु निश्चित है। यह जानते हुए भी वे युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। अपने अहंकार और घमंड के कारण शांति स्थापित करने के लिए वह प्रतिदिन दानवों की मृत्यु देख रहा है और फिर भी उसने हमें युद्ध में भेज दिया। भाग्य को कौन जीत सकता है? सेवक का कर्तव्य अत्यंत कठिन होता है, उसे सदा विनम्र और आज्ञाकारी रहना पड़ता है, अपनी आत्मसम्मान की परवाह किए बिना, ठीक वैसे ही जैसे नाचती हुई गुड़िया पूरी तरह से अभिनेताओं के वश में होती और उनके हाव भाव तारों की खिंचाव के अनुसार बदलते रहते। ऐसे में हम अपने स्वामी के पास जाकर ऐसे कठोर शब्द कैसे कह सकते हैं कि वह सभी रत्न और आभूषण देवताओं को दे दे और अन्य दानों के साथ पाताल लोक चला जाए? मीठे शब्द बोलना भले ही असत्य हो, अपना कर्तव्य समझा जाता है। सच्चे शब्द लाभकारी नहीं हो सकते। सच्चे और लाभकारी शब्द इस संसार में बहुत दुर्लभ है। ऐसे नाजुक मामलों में चुप रहना ही उचित है। विशेषकर वीरों को अपने राजाओं को व्यर्थ के शब्दों से कभी उत्तेजित नहीं करना चाहिए। यही राजनीतिक का सार है। हमें कभी भी उत्सुकतावश राजा को सर्वोत्तम सलाह देने या उनसे ऐसे मामलों में परामर्श लेने नहीं जाना चाहिए। इससे राजा निश्चित रूप से बहुत क्रोधित होंगे। इसलिए हमें राजा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले इसके लिए हमें अपना जीवन दांव पर लगाना पड़े। अपने जीवन को तुच्छ समझकर राजा के लिए लड़ना ही हमारे हित में। व्यास ने कहा, हे राजा, ऐसा सोचकर दोनों वीरों ने कवच धारण किए, रथों पर सवार हुए और बाण ब्रज लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले विदालाक्ष ने 7 बाण चलाए। महान योद्धा असीलोमा कुछ दूरी पर एकमात्र साक्षी बनकर खड़े रहे। देवी माँ ने उन बाणों को अपने बाणों से तुरंत काट डाला और फिर विदालाक्ष पर पत्थर पर तपे हुए 3 बाण चलाए। इन बाणों से विदालाक्ष युद्ध के मैदान में बेहोश होकर गिर पड़ा और कुछ ही समय बाद भाग्य के आदेशानुसार उसकी मृत्यु हो गई। विदालाक्ष को इस प्रकार मृत देखकर असीलोमा ने अपने बाण ब्रज उठाए और युद्ध के लिए आगे बढ़ा। तब वीर ने अपना बायां हाथ उठाकर संक्षेप में कहा, हे देवी, मैं जानता हूँ कि दानवों का मृत्यु निश्चित है, फिर भी मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आश्रित हूँ और महिष बहुत मंद बुद्धि है। वह वास्तव में अच्छे और केवल सुखद में अंतर नहीं कर सकता। मैं उनके सामने कभी अप्रिय शब्द नहीं बोलूँगा, चाहे वे लाभकारी ही क्यों न हो, बल्कि मैं युद्ध के मैदान में अपने प्राण बलिदान कर दूंगा, बजाय इसके कि उसे कोई सलाह दूं, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। तुम्हारे बाणों से घायल होते ही दानव मारे जा रहे हैं, यह देखकर मैं भाग्य को सर्वोपरि मानता हूँ। पराक्रम से सफलता नहीं मिलती, धिक्कार है पराक्रम। ऐसा कहकर राक्षस ने देवी पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। देवी ने भी उन्हें अपने बाणों से मार गिराया, इससे पहले कि वे उन तक पहुंच पाते, और क्रोधित होकर शीघ्र ही उसे बाणों से भेद डाला। देवताओं ने यह दृश्य ऊपर से देखा। तब राक्षस का शरीर घाव और कांटों से भर गए, उनसे खून बहने लगा। परिणाम स्वरूप राक्षस प्रसन्न किंसुक वृक्ष की तरह चमकने लगा। तब असीलोमा ने अपना भारी लोहे का गदा उठाया और चंडिका के पीछे दौड़कर क्रोधित होकर शेर के सिर पर प्रहार किया। उस शक्तिशाली राक्षस द्वारा किए गए गदा के इस भीषण प्रहार की परवाह न करते हुए शेर ने अपने पंजों से उसकी भुजाओं को चीर डाला। तब उस भयानक राक्षस ने हाथ में गदा लिए हुए शेर के कंधे पर चढ़कर देवी को जोरदार प्रहार किया। हे राजा, तब देवी ने प्रहार को विफल कर दिया और अपनी तेज कुल्हाड़ी से राक्षस का सिर काट दिया। इस प्रकार सिर कटने से राक्षस जमीन पर जोर से गिर पड़ा। यह देखकर उसके सैनिकों में शोक की लहर दौड़ गई।
देवताओं ने जोर से देवी की जय हो का नारा लगाया और उनकी स्तुति में गीत गाए। देवताओं ने ढोल गूंज उठे और गंधर्व हर्षोल्लास से नाचने लगे। युद्ध क्षेत्र में दोनों राक्षसों को मृत पड़ा देखकर सिंह ने अपनी अपार शक्ति से शेष सैनिकों में से कुछ को मार डाला और कुछ को खा गया, जिससे युद्ध क्षेत्र निर्जन हो गया। कुछ सैनिक अत्यंत व्याकुल होकर महिषासुर के पास भाग गए। भागने वाले जोर जोर से चिल्लाने लगे, हमें बचाओ, हमें बचाओ, और कहने लगे, हे महाराज, असीलोमा और विदालाच दोनों मारे गए और जो सैनिक बचे थे उन्हें सिंह खा गए। इस प्रकार उन्होंने राजा को घोर दुख में डुबो दिया। उनकी बातें सुनकर महिषा दुख और शोक से व्याकुल हो गए और इतनी बड़ी चिंता से इस मामले पर विचार करने लगे। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित 18,000 श्लोकों के महापुराण श्रीमद् देवी भागवत के 5वें खंड का 15वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ, जिसमें विदालाच और असीलोमा के वध का वर्णन है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। भक्तों, इस अध्याय को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, प्रतिदिन हमारे चैनल पर चैत्र माह में देवी भागवत पुराण की कथाओं का श्रवण करें और पुण्य के भागी बने। माँ भगवती कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी। इसीलिए भक्तों, आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत देवी पुराण की कथाओं का श्रवण जरूर करें। तो प्रेम से बोलिए देवी माता की जय। भक्तों, अगर आपको यह अध्याय पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय माता दी।